नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। कुछ मीम कॉइन्स जो अभी तक नहीं चले हैं। देखिए, बहुत से तो ऐसे हैं जो आपके 100%, 200%, यहाँ तक कि 200% से भी ऊपर जा चुके हैं। क्या उनमें अब एंट्री लेनी चाहिए या जो अब चल सकते हैं उनमें एंट्री लेनी चाहिए? चलो डिस्कस करते हैं सब पे वन बाई वन। पहले लेते हैं एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है, बीटीसी का क्या हाल है। चलो, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थोड़ा सा बढ़ाना शुरू कर दीजिए भाई, क्योंकि अब तो 2 वीडियो पर डे आ रहे हैं तो ये भी अब जरूरी बनता है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगता है। चलो, बीटीसी आपका अभी 42,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 42,400 यानी कि एक साइड वेव मूवमेंट। 42,200, 42,300, 42,400 एक साइड वेव मूवमेंट, यानी कल से आप एक ही चीज देख रहे हैं कि एक साइड वेव मूवमेंट है। और साइड वेव मूवमेंट की वजह से ही आपका जो बीटीसी या कोई भी अल्ट कॉइन्स अभी बहुत ज्यादा कोई पंप नहीं कर रहा है, केवल मीम कॉइन्स आपके भाग रहे हैं। शायद इसी वजह से कि फिलहाल वॉल्यूम देखिए सुस्त है, यानी कि जो आपके मेजर अल्ट कॉइन्स हैं या आपका बीटीसी इथेरियम हुआ, ये क्या है मेजर, तो उनमें क्या है थोड़ा सा भी वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम है तो जो छोटा ट्रेडर है यानी जो छोटा इंसान है जो अपनी खरीद फरोख्त ज्यादा कर रहा है, तो वो मीम कॉइन्स में अच्छा पैसा बना रहा है। तो वही चीजें मैंने एक सुबह भी आपको ये चीज अपडेट दी ही थी, तो उसमें जो जो टोकन्स आपके 200%, 300% तक भी ऊपर जा चुके हैं। तो देखिए, अब उनमें तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि जो 100% या 200% ऊपर चला गया उसका कोई मतलब नहीं है एंट्री लेने का। अब तो उनके इंतजार कीजिए आने का नीचे, और 100% नीचे आएंगे भी। ऐसा नहीं है कि ऊपर चला गया तो नीचे नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोन देख लीजिए, अभी कितना नीचे आ गया है। सेम यही कंडीशन हर टोकन में होती है, जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग अभी एकदम से वो कहते हैं उतावले हो जाते, सर ये तो चला गया ऊपर, हम तो रह गए। नहीं भाई साहब, नहीं रह गए। ये ऐसी ट्रेन है जो सबको लेने आती है, तो इसलिए आप टेंशन मत लो, वो आपको भी दोबारा लेने आएगी जो ऊपर गए हैं। यानी कि पेपे 2 हो गया, बीओबी हो गया, मोंग हो गया, ये क्या है ऊपर जा चुके हैं, तो जा रहे हैं तो जाने दो, इनका दोबारा नीचे आने का वेट कीजिए। हम शुरुआत करते हैं जो अब चलने वाले हैं, जो स्टार्टिंग अब करने वाले हैं या करेंगे। लेकिन ये देखिए, टाइम कोई फिक्स नहीं होता है। हो सकता है कोई न्यूज आ जाए तो कल ही उनमें अच्छा खासा पंप आ जाए, या हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले लें। इन्वेस्टमेंट आपको अपने अकॉर्डिंग करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं या कितना आप झेल सकते हैं। देखिए भाई, मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, इसीलिए आपको पहले बोल के चल रहा हूं। क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी हो सकता है। आपको प्रॉफिट भी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है और लॉस भी मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है। ये कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा। अब देखिए, जो मैं टोकन के नाम आपके सामने रखूंगा उनमें ऐसा नहीं है कि आप अचानक से सारा पैसा लगा दें। मैं बिल्कुल भी इस फेवर में कभी नहीं रहता। आपको एक सिस्टम रखना है अपना, एक एसआईपी करनी है कि ठीक है मुझे 200 आज डालने हैं, ठीक है 200 कल डालने हैं, या 4 दिन बाद डालने हैं। इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करें, जो भी करें, ठीक है। तो अब जैसे मेरे अकॉर्डिंग जो अभी नहीं चले हैं, देखिए जो चल गए उनका नाम नहीं लूंगा, कहीं थोड़ा बहुत देखिए 2-4% चल गए, एक अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि इनमें भी आने वाले वक्त में इनको चलना चाहिए। जैसे कि आपका पेपे है, यानी पेपे में अभी आपने देखा पेपे 2 चला है, पेपे नहीं चला अभी तक। आपने थोड़ा सा गौर किया होगा तो पेपे 2 अच्छा चल गया बजाय पेपे के। तो मुझे लगता है कि पेपे भी आपका रिटर्न जरूर मारेगा, जब भी थोड़ा सा मौका मिलेगा ये जरूर आएगा। XEN ये पीछे आपका अच्छा खासा रिटर्न दे रहा था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं ये शांत है। शायद मौका इसको भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ये भी लौट के आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये मैं वो टोकन्स के नाम दे रहा हूं, और वो भी भाई साहब देखिए, ये बिल्कुल मीम कॉइन्स हैं, 100% खतरे वाले, ये चीज ध्यान रखिएगा। रिच क्वेक आपने देखा, अभी भी इसमें कोई बहुत ज्यादा का हिसाब किताब नहीं है। मनी बहुत स्लो स्लो चल रहा है। आप थोड़ी ग्रीनरी इसमें देख रहे होंगे, लेकिन बहुत लंबा गेम अभी तक इसने आपको खेल के नहीं दिया है। अब आगे है आपका पाव स्वैप, ये भी आप देखिए अभी शांत है थोड़ा सा। इसके साथ के जो टोकन्स हैं वो लगभग आपको एक अच्छा रिटर्न दे चुके हैं, लेकिन ये अभी थोड़ा शांत है। तो ये मैंने कुछ टोकन्स ऐसे लिए जो अभी आपको एक मैसिव रिटर्न देने की उम्मीद हम लगा सकते हैं इनसे। वोल्ट इनू भी है, जो देखिए अभी आपको 30-40% तो दे चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको भी अभी कम से कम 70-80% तक जाना चाहिए। ये देखिए, ये मेरा आकलन हो सकता है, आप अपने हिसाब से थोड़ा रिसर्च जरूर करें। लेकिन वो टोकन है जो थोड़ा सा भी अर्ली में आए, ज्यादा पुराने नहीं है, ठीक है। अब इसी में के कुछ पुराने टोकन हैं जिनसे अभी हम उम्मीद बहुत लगा के बैठे हैं, लेकिन करके कुछ नहीं दे रहे। जैसे कि बेबी डॉज बहुत कुछ करके नहीं दे रहा है, उम्मीद बहुत लगा के बैठे हैं कि शायद इसको कुछ करना चाहिए। बिट गर्ड नहीं कोई उम्मीद अभी भी ये जगा रहा कि आखिर क्या होना चाहिए या कितना पर जाना चाहिए, उम्मीद बहुत लगा के बैठे। दूसरा है आपका, तीसरा में मान सकते हैं
इलॉन डोजिलॉन मार्स, ये भी देखिए जब चलते हैं तो खूब चलते हैं, लेकिन फिलहाल ये भी शांत पड़े हैं। इलॉन के नाम को भी शायद अभी फिलहाल डुबो रहे हैं। आगे है किशु इनू। ये सब कौन से टोकन के नाम बताए जो थोड़े पुराने हैं, जो आप बियर मार्केट से इनको झेल रहे हैं, लेकिन अभी भी इनमें कुछ होना जाना दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कुछ भी हो सकता है, कभी भी ये चलने लग सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएफओ गेमिंग है ये प्रोजेक्ट जो मैंने आपको अब सेकंड लाइन में बताए, ये वो प्रोजेक्ट हैं जो पुराने हैं, बियर मार्केट झेल चुके हैं, लेकिन चलेंगे कब ये टीम ही समझ सकती है, क्योंकि इनमें कोई डेवलपमेंट या कुछ ट्रेंडिंग जैसा टीम करके नहीं दे रही। सिर्फ इस वजह से ये जिस दिन भी इनकी टीम चाहेगी ना, उसी दिन ये सब चलने लगेंगे। लेकिन थोड़ी उम्मीद है कि इनमें भी एक थोड़ा सा रिटर्न कहीं आना चाहिए आगे, जैसे जैसे मार्केट के हालात अच्छे होंगे। अभी अगली जो अपनी लिस्ट होगी वो देखिए, इसमें आपको रिटर्न शायद जल्दी जल्दी मिलना भी शुरू हो जाए, हो सकता है। देखिए मैं एक टोकन को आपके शेयर भी कर चुका हूं, एक्स कैट। ये मैं आपको ट्विटर पे देखिए शेयर कर चुका हूं। जब ये मैंने जब इसमें एंट्री बनाई थी रिसेंटली, अभी आज ही बनाई है, तब इसमें केवल 2% का उछाल आया था, और जब तक मैं आपको शेयर करता तब तक ये लगभग 10-12% भी ऊपर चला गया। तो इसमें आगे देखिए इवेंट आने वाले हैं, तो मे भी हो सकता है इसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, यानी कि एक्स कैट। आगे है आपका टोकन 5 फ्लोकी इनू का। देखिए मैंने आपको फ्लोकी इनू वापस बिल्कुल भी कहीं नहीं नाम नहीं लिया, क्यों कि मुझे फ्लोकी इनू में थोड़ी सी अभी उम्मीद कम लग रही है। फ्लोकी इनू हो गया, ये आपका बोंक हो गया, ये क्या है अब थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के हो गए। इनमें आप रिसेंटली कुछ उम्मीद ज्यादा मत करो, ये थोड़ा क्या है अब थोड़ा लॉन्ग टाइम खेलेंगे, इसलिए इनको आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए, या कोई बहुत बड़े मेजर अपडेट आ जाए। बोन, शिबा इनू, ये ऐसे टोकन हैं जिनमें शायद आपको हो सकता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में कुछ अच्छा कुछ देखने को सुनने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ बाइनेंस के अनाउंसमेंट भी हो सकते हैं इस दिसंबर के लास्ट में। तो अब शिवाइनू से ज्यादा तो मैं देखिए उम्मीद बोन से लगाता हूं। मैं आपको कई बार इस चीज को कह चुका हूं कि मुझे शिवाइनू से ज्यादा उम्मीद बोन में रहती है, क्योंकि बोन की सप्लाई भी कम है, उसका एक यूज केस भी फिक्स है कि सिबेरियम में जो जो जिस तरीके से भी डेवलपमेंट होगा, जैसी उसकी अच्छी बाइंग होगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं इसका गैस फीस के रूप में इस्तेमाल होना ही होना है। बाकी देखिए आप अपनी मर्जी है, वैसे शिवाइनू मुझे नहीं लगता कि नहीं होगा किसी के पास, लगभग तो सभी के पास है। तो बोन भी अभी आपके देखिए रेंज में है, और इससे ज्यादा नीचे की जाने की उम्मीद नहीं, जो जाने थे वो जा चुके हैं। तो यहां देखिए आप इस हमारी कैटेगरी में एक्स कैट, शिबा इनू, बोन, टोकन 5 ये टोकन हो गए। दूसरा मैं यहां पर एक चीज और रखना चाहूंगा, पायथ। थोड़ा सा ये आपको लग सकता है महंगा, मैंने अभी तक जो भी बताया उसमें कोई भी महंगा नहीं था, लेकिन पायथ थोड़ा सा आपको महंगा लग सकता है, पायथ नेटवर्क, ठीक है। तो आप इसमें भी थोड़ा सा देख सकते हैं। और आपका है चैट जीपीटी, ये हमारी वो तीसरी लिस्ट है जहां पर जो है थोड़े से अनाउंसमेंट की उम्मीद है कि शायद जल्दी जल्दी इनमें कुछ अनाउंसमेंट आने वाले हैं, तो मे भी इनमें एक अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको देखिए ये मीम कॉइन्स की ही एक तरह से कैटेगरी बनाई है, और वो भी 3 कैटेगरी बना दी, जिनमें आपको एक वो थोड़े पुराने वाले मीम कॉइन हैं जिनमें थोड़ी उम्मीद कम लग रही है अभी जल्दी की, क्योंकि इनमें रिटर्न मिलेगा लेकिन थोड़ा टाइम मिलेगा। पहली वाली जो कैटेगरी मैंने रखी थी जिसमें पेपे और आपका एक्सीएन, रिच क्वेक, हाँ वहां पर आप लवली इनू को भी रख सकते हो, क्योंकि लवली इनू ने भी अभी देखिए खरबूजे को देख के खरबूजा रंग दलता वाली बात है। तो लवली इनू भी यहाँ पर टीम चाहेगी तो जरूर आपको वहां रिटर्न देगा। अभी भी वैसे ये 30-40% का रिटर्न दे चुका है, लेकिन अगर टीम ने थोड़ा सा भी अगर अपनी नीयत पे काबू रखा तो मे भी आपको वहां पर भी एक रिटर्न दे सकता है। ऐसे ही वहां पर आप लेडीज को भी रख सकते हो। ये हमारी पहली वाली लिस्ट है जिसमें अभी हमें रिटर्न आने की जल्दी उम्मीद है कि इनमें एक जल्दी स्पाइक आना चाहिए, क्योंकि ये खरबूजे को देख के खरबूजा जैसा रंग बदलता है ना, उस कैटेगरी के टोकन्स थे। दूसरी कैटेगरी में जैसे मैंने वो बिटगैट, बेबी डॉज और वो सब रखे हैं, तो उनमें क्या है, उनमें आपको वेट अभी लंबा करना पड़ सकता है, क्योंकि इनमें कोई डेवलपमेंट इतना बड़ा वाला निकल के नहीं आ रहा है जो या ट्रेंडिंग वाला जिससे कि आपको कुछ ज्यादा मिलने की उम्मीद हो। मिलेगा, टाइम लगेगा। तीसरी कैटेगरी में जैसे मैंने आपको टोकन 5 रखा, या एक्स कैट रखा, बोन रखा, शिबा इनू रखा, पायथ रखा, ये ऐसे हैं जिनमें आपको अनाउंसमेंट जल्दी जल्दी देखने को मिलेगा और जल्दी जल्दी रिटर्न भी आपको देखने को मिल सकता है। पैसा कहां लगाना है, कितना लगाना है, डिसाइड आप कीजिए, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं रिस्क भी है, रिवार्ड भी है। मीम कॉइन्स हैं, कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।